सबसे पहले जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 है, इसको लेकर कटिहार हो या फिर बरारी हो, इसको लेकर एक हमेशा से चर्चा बना रहता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने चेहरा, भाजपा के तीन प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद। अगर इस विधानसभा की हम बात कर ले तो कुर्सेला, समेली और बरारी एक साथ तीनों अध्यक्ष हैं। आइए इनसे कुछ मुलाकात करेंगे और जानेंगे। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और बरारी क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। तीनों प्रखंड अध्यक्ष एक साथ दिख रहे हैं, बताइए क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से यह बिहार की महत्वपूर्ण ये छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये देखिए, बरारी विधानसभा क्षेत्र जो है एकदम मजबूती के साथ एनडीए 5 दल के साथ पांडव है। ये हम लोग 5 दल के साथ पांडव, हम लोग मजबूती के साथ एकदम खड़े हैं और निश्चित रूप से विजय होगा विजय सिंह जी को। विजय सिंह फिर से विजय होंगे, वो विजय सिंह विजय होंगे। देखिए, नाम और राशि सेम है। क्या कुमोद जी बिल्कुल। चुनाव है, एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व, एक तरफ महापर्व छठ। देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ के साथ साथ उसके बाद जो है लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाएगा, जो 11 नवंबर को हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग बरारी में उपस्थित हुए हैं, सभी एनडीए के साथीगण, और कार्यालय का उद्घाटन था। और बरारी में संपूर्ण मतलब जो बहुमत होता है उससे अधिक बहुमतों से हम लोग जीतने का काम इस बार कर रहे हैं फिर से। और पूरी एकजुटता के साथ सभी गठबंधन के साथी लगे हुए हैं और सब एक तरफ से हम लोग विजयी घोषित, जिनके नाम में विजयी हो उनका विजयी होना निश्चित है। निश्चित है, बिल्कुल जी। चलिए हम आपके पास फिर आएंगे। आप विक्की जी हैं, ये बरारी से अध्यक्ष हैं भाजपा के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाह रहे हैं कि बरारी विधानसभा के सभी जनता को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये महापर्व के साथ साथ एक और महापर्व चल रहा है, वो है चुनाव बिहार के साथ, और एकदम शुभ होगा और बरारी विधानसभा से विजय सिंह निषाद विजयी होंगे। आप तीनों भाजपा के नेता हैं और प्रखंड की जिम्मेदारी, यानी कि जो प्रखंड के अंदर जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी जिम्मेवारी है। कटिहार का तो नाम सुने होंगे, एमएलसी हैं भाजपा से, बड़ा खेला हो गया है कटिहार में, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हाँ बोलिए। देखिए, कोई खेला नहीं हुआ खेला, एकदम खेला नहीं। वोट सीट बन गया है बिहार में। अरे भाई, देख रहा है कि क्या हो ये देखिए, आप लोग यही न है, पहले जानिए कहीं खेला नहीं हुआ है। ये अशोक अग्रवाल जी का जहाँ तक बात है, वो भाजपा में है, भाजपा में रहेंगे। निशिकांत दुबे भाजपा में है और भाजपा में ही रहेंगे। लेकिन दूसरे दल जो विपक्ष के हैं उससे चुनाव उसका बेटा सौरभ अग्रवाल लड़ रहा है। देखिए, वो तो उनका निजी मामला है। पीछे से बैनर कैसे गायब हो गया जी? आप कह रहे हैं भाजपा में है, भाजपा के रहेंगे। देखिए, बैनर देखे हैं सोशल मीडिया पर, वो बैनर गायब नहीं हुआ है। कोई भी प्रोफाइल चेंज कर देता है, जैसे कभी छठ पर, मतलब देखिए प्रोफाइल चेंज, दिमाग चेंज हुआ, राजनीति नहीं, दिमाग चेंज नहीं, उनका दिमाग अस्थिर है और मजबूती के साथ एनडीए के साथ। आप कह रहे निशिकांत दुबे आए थे कल, निशिकांत दुबे जी का तो बयान सुन ही लिए आप लोग। देखिए, कल आए थे निशिकांत दुबे जी, तो लगा कि कुछ हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। हो तो गया। वो बोले कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे, पार्टी हमको जहां चुनाव के लिए लगाएगी हम वहां प्रचार करेंगे। तो तारकेश्वर जी का प्रचार करने जाएंगे? हम जहां उनको लगाएगा वहां जाएंगे। ये संगठन के मामला है जी। बरारी में विजय सिंह का प्रचार करने आएंगे? अगर संगठन बरारी भेजेगा तो निश्चित आएंगे। प्रत्याशियों में सूची है उनका, जहाँ पे उनको संगठन द्वारा भेजा जाएगा तो जरूर जाएंगे। हमको उम्मीद, आशा ही नहीं, उम्मीद है कि वो जरूर जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, बरारी में जो है सबसे बड़ा मुद्दा कटाव का है। आप लोग का सरकार रहा, ठीक है, और लगातार लोगों में नाराजगी रही, कई सारी योजनाएं चलती, वो अलग बात है, लेकिन इस पर कैसे होगा? इसका जो है, देखिए, हमारे पूर्व में जो सरकार थे ना, जहाँ नीचे स्तर से जो चल रहे थे, अभी जो सरकार की जो बात उनपे उठाया गया था, कटाव के संबंधित भी जानकारी दी गई और सारा चीज़ को दुरुस्त आने वाले 5 वर्षों में सभी समस्याओं का समाधान हमको लगता है पूर्ण रूप से इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार करके रहेगी। महागठबंधन जो है अपना प्रत्याशी दे दिया है तौकीर आलम, जो यहाँ से उनके पिता विधायक रहे हैं, मंत्री भी बने हैं। कितना बड़ा टक्कर मानते हैं बरारी में? कोई टक्कर नहीं है यहाँ पे, नहीं टक्कर, कोई टक्कर नहीं है। यहाँ कितना प्रत्याशी है बताइए तो? अभी जो चुनाव हो रहा है यहाँ से 14 प्रत्याशी, 14 प्रत्याशी में जो 13 अपोजिट के हैं, तो कोई किसी से टक्कर नहीं है। कोई टक्कर नहीं है। यहाँ से विजय सिंह निषाद विजयी होंगे एकदम 100 टका 100 रुपया। आप क्षेत्र में घूमते हैं?
लोग क्या कहते हैं जनता? नीतीश कुमार को चुनेंगे, नरेंद्र मोदी को चुनेंगे। नीतीश कुमार जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 रुपये दिए महिलाओं को। आप देखिए महिला के 10,000 देने की बात किए, कुछ लोग जो है विपक्ष के लोग कह रहा लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, 10,000 जो है देकर वोट खरीदा जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जो 10,000 दिए हैं उनके आर्थिक विकास के लिए दिया गया है, कोई वापस नहीं लेना है। ये विपक्ष के लोग कुछ मुद्दे को बना के बोल रहे हैं कि ब्याज समेत वापस लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ, ये 10,000 उनके आर्थिक विकास के लिए दिया गया और ये 6 महीना पुनः 6 महीना बाद 2 लाख रुपया फिर देंगे सरकार। फिर देंगे सरकार? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर एनडीए की सरकार बनी तो फिर 2 लाख? फिर 2 लाख 6 महीने बाद फिर 2 लाख दिया जाएगा। तेजस्वी जी कह रहे हैं घर घर नौकरी दे देंगे। अच्छा एक बात बताइए, 15 साल उनके पिताजी को जब मौका मिला तो गरीब गुरबा का जमीनें लिखा लिए। बताइए, जब उनको 15 साल मौका मिला तो गरीब को जमीन लिया, उसके बाद नौकरी दिया, तो वो बिहार का जनता फिर उस तरफ देखना ही नहीं पसंद करती है। इसीलिए एनडीए के साथ मजबूत है बिहार के जनता। ये सब भर में मत रहिए। फिर इधर मामला हुआ था, बोल रहे हैं कि हम नौकरी दे दिए। अरे भाई, जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे, जब आप पथ निर्माण मंत्री थे, तो आप नौकरी कैसे दे दिए? आपके पास फाइल ही नहीं गया तो आप नौकरी कैसे दे दिए 4 लाख? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। ये बरगलाने का काम किया जा रहा है। ये बिहार की जनता है, ये समझ चुकी है कि फिर जो 2005 से पहले का जो स्थिति था वो अब नहीं लाने के लिए प्रयास में है। केम्पू जी, एक सवाल थोड़ा निजी पर हम जा रहे हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम जो है ना इंटर के बाद डिप्लोमा किए हुए हैं। इंटर के बाद डिप्लोमा किए हैं। कलम का कितना महत्व है? बहुत ज़्यादा महत्व है कलम से। बताइए कलम का। कलम वो ताकत है कि कुछ भी कर सकता है कलम। ठीक है, बिल्कुल। बिहार में कलम के बारे में खूब चर्चा होता, पता है? अरे उनका तो कलम क्या, जो 243 सीट नहीं बांट पाया ठीक ढंग से, तो वो क्या मतलब बात करेंगे घर घर नौकरी। और कलम वो छीट रहे थे, फेंक रहे थे कलम। वो कलम का महत्व वो क्या समझेंगे? जो खुद मूर्ख हो, जो नंबी फाइल हो, वो क्या समझेंगे कलम का महत्व क्या होता है? तो उनको समझना चाहिए कि कलम में कितनी बड़ी ताकत होती है, कलम क्या चीज़ होता है। कलम कहना है कि कलम का इज्जत नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। कलम फेंक रहे थे, वो कलम बांट तो रहे, वो फेंक रहे थे, कलम सड़कों पे बिछा रहे थे। वो कलम सड़कों पे बिछाने वाला चीज़ नहीं, वो शिक्षा जगत का सबसे बड़ा बहुत बड़ा हथियार होता है, जिनके पास कलम की ताकत होती है। एक चीज़ विक्की जी से पूछेंगे। विक्की जी, सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हो रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एम दिख रहा है, वाई नहीं दिख रहा है, इस तरह का भी ट्रेंड हुआ है। एकदम ये ट्रेंड सही है। सही है? एकदम सही है। बताइए जरा दर्शकों को। अभी बात तो विपक्ष का है, ये हम बता नहीं सकते, लेकिन हमने भी ये सुना है कि आप बताइएगा। बरारी विधानसभा का इतिहास रहा है, आपको बता देते हैं कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, उसमें भी सांसद के जो प्रत्याशी थे एनडीए से, उनको 10,000 मतों से यहाँ पे लीड दिया गया था। आप ये चीज़ को ध्यान में रखिए कि यहाँ हमेशा 10,000, 11,000, 12,000 लीड हमेशा जाती है। तो आप समीकरण में नहीं जोड़ सकते हैं उनको। हमेशा आप यहाँ काम पे वोट देती है, विकास के नाम पे वोट दे रही है। यहाँ पर कोई जातिवाद के अथी पे नहीं दे रहा है, विकास के नाम पे वोट बिल्कुल जनता कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों प्रखंड अध्यक्ष भाजपा से जुड़े हुए थे, हालांकि राजनीतिक दल से हैं तो अपनी पार्टी की ही बात करेंगे, लेकिन तमाम मुद्दों पर हमने सोचा कि इन लोगों से भी जाना जाए कि आखिर किस मुद्दे को लेकर लोग डोर टू डोर जाएंगे और वोट मांगने का काम करेंगे।